नमस्ते शारदी देवी काश्मीर पूर्वासिनी त्वामं प्रार्थम नित्यम ध्यानम च देहि मे। आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक कुंडली लेकर आया हूँ। यह कुंडल इसका जातक का जन्म 27 जुलाई 1997 दिन के 11:35 बजे दिल्ली की है। इसमें मैं आपको शिक्षा, भाग्य और कर्म या यूँ कह लो को पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव के बारे में बतलाऊंगा। हमारे जीवन में 3 भाग ही ज़्यादातर काम आते हैं। अगर ज़्यादा पढ़े लिखे जाते हैं तो अच्छी नौकरी मिल जाती है, कम पढ़े लिखे होते हैं तो उसी हिसाब से नौकरी मिलेगी। भाग्य तो हमारा प्रारब्ध होता है, जो हम करके आए हैं पिछले जन्म में, पूर्व भाग में। ये हमारा पूर्व भाव हो गया पंचम। ये हो गया प्रारब्ध, यानी वर्तमान जो फल मिलेगा। यानी वही बात मैंने आपको बता दी न कि यह है रात, यह है दिन। हम यहाँ रात से निकल के आए, यहाँ हम पैदा हुए और हमारा भाग यहाँ आ गया, यानी उजेले में। ये था अंधेरे में, ये उजेले में। ये था हमारा भूतकाल और ये हो गया वर्तमान काल। और यही आगे चल के भविष्य काल बन जाता है, क्योंकि यहाँ हमने कर्म किए और यहाँ प्रारब्ध बन गए। प्रारब्ध बन के हमने यहाँ संचित कर्म किए, इकट्ठे किए, वो ही बन गए भविष्य काल। तो ये ऐसे गणना आपको मैं बता रहा हूँ। अब हम देखते हैं इसमें सर्वप्रथम इस जातक की कुंडली का लग्न का क्या प्रभाव है। जहाँ पर ग्रहों की दृष्टि है वहाँ टिक मार रखा है। जहाँ दृष्टि नहीं है, कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, वहाँ पर मन क्रॉस लगा रखा है। सबसे पहले हम देखते हैं D1। जो D1 होता है यह दशम भाव का सुख भाव भी कहलाता है, क्योंकि सुख भाव हम दशम भाव से देखते हैं। तो उसकी मैं यहाँ पर व्याख्या कर रहा हूँ। मंगल, ये छठा भाव मंगल ग्रह है। भाव, अब बात आ गई भाव की। इस भाव में ग्रह बैठा हुआ है। जिस भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ या कोई दृष्टि नहीं होती है तो उस भाव में पावर या क्षमता उसका फल देने कम होती है। जैसे इस कुंडली में तीसरे भाव में और दसम भाव में कोई ग्रह न बैठा है, ना कोई ग्रहों की दृष्टि है, तो ये इसके यहाँ पर तीसरा और दसम भाव में कमी आएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रह न बैठा है और ना ही दृष्टि है। सबसे पहले हम मंगल देखते हैं। लगन पर मंगल बैठा हुआ है और शनि की दृष्टि है, और 1 2 3 4 5 6 7 और दृष्टि है गुरु की। लगन भाव पर मंगल बैठा है और शनि गुरु की दृष्टि है। इसकी लगन में ताकतवर हो गई। इस जातक की कुंडली लगन ठीक ठाक है। यह अपनी मेहनत करके अपना ये काम कर ले जाएगा। किसी का भी कैसा भी कर्म हो, प्रारब्धवश, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जिसकी लगन मजबूत होती है तो वह अपने हिम्मत से काम ले जाता है, क्योंकि तीसरा घर साहस का है। यह साहस का घर आकर के लगन में बैठ गया, यानी यहाँ पर तीसरे भाव स्वामी मंगल, और मंगल जो साहस है वो लगन में आके बैठ गया। इसको ये ऊर्जा दे रहा है। और मैं एक बात आपको बताता हूँ, और मैंने बताई भी है, कि ग्रहों की कुंडली लगन के हिसाब से और कार्य कुंडली भाव से ग्रह देखने कौन से ग्रह अपने घर में बैठे हुए हैं। इसमें एक ही ग्रह
कार्त कुंडली के हिसाब से एक ही ग्रह अपने घर में बैठा हुआ है, वो है मंगल। यह पहला भाव है, यहाँ हम राशि नहीं देखेंगे। कार्त कुंडली के हिसाब से मंगल अपने घर में बैठा हुआ है। इस जातक का मंगल ही बेड़ा पार करेगा और इसकी जन्म दिशा जो है शुक्र की है, यानी इसको शुक्र और मंगल ही इसका बेड़ा पार करेंगे। मंगल और इस कुंडली में एक ग्रह अपने घर में बैठा हुआ है। शुभ ग्रह हैं 1, 5, 9, यानी कन्या का बुध, मकर का शनि और वृष के शुक्र। तो बुध, शनि, शुक्र 3 शुभ ग्रह हैं। पाप ग्रह हैं शनि, मंगल, सूर्य। पाप ग्रह होते हैं 3, 6, 11 के। 3, 6, 11 के जो पाप ग्रह हैं उसमें हम मंगल को काट देंगे। ये गलत है, क्यों? मंगल तो एक योगकारक ग्रह है, ये साथ देता है। इसमें पाप ग्रह रह गए 2, शनि और सूर्य। शनि इस कुंडली में पंचमेश है, इसलिए हम शनि का इतना दोष नहीं मानेंगे। शनि को भी हम काट देंगे, नहीं मानेंगे। अब रह गए सूर्य। सूर्य हमारे 12 भाव में बैठे हुए हैं। तो मैंने पहले बताया था कि सूर्य और चंद्र इतना दोष नहीं लगाया जाता, तो इसको हम काट देंगे। यानी इन तीनों ग्रहों का जो पाप ग्रह है वो फल ना के बराबर है। सबसे पापी ग्रह इसमें मंगल है, लेकिन मंगल इसमें जो मंगल है वो अपनी शत्रु की राशि में बैठा हुआ है कि मंगल का बुध शत्रु है। तो यहाँ जो मंगल है ये एक पाप ग्रह का रोल निभाएगा। और शुभ ग्रह हमारे हो गए शनि, शुक्र, बुध। शुक्र भी जन्म दशा का स्वामी है, तो इसको ये जो हमारे ग्रह हो गए शनि, शुक्र, बुध, ये 3 ग्रह इसको हो गए हमारे, शनि, शुक्र और बुध। ये 3 ग्रह ही इस जातक का बेड़ा पार लगाएंगे। अब हम चलते हैं 10वें भाव पर। वैसे व्यवसाय कह लो कि ये क्या, इसका व्यवसाय कैसा क्या रहेगा। तो कुंडली का यही देखने फ़ायदा होता है कि जातक को क्या काम करना चाहिए। उसी हिसाब से अगर वो बात मानता है तो उसको उसमें फ़ायदा रहेगा। यहाँ कुंडली मैंने बनाई 10वें भाव की, मिथुन लगन है। मिथुन लगन में शनि और मंगल बैठे हुए हैं, आपस में दृष्टि है इनकी, यानी इसकी लगन तो कमज़ोर है, 10वां भाव कमज़ोर है, ना कोई ग्रह बैठा है ना कोई देख रहा है। तो यह हमने इसको 0 अंक दे दिए। और इसका भावेश हो गया बुध। बुध इसको नहीं देख रहा, भावेश यहाँ भी इसका 0 हो गया। कारक इसका हो गया 10वां भाव कार बुध हो गया, तो बुध इसको नहीं देख रहा, तो ये भी 0 हो गया। सिर्फ ये 4 भावों में एक भाव ठीक है, जो कि भाव मंगल ग्रह बैठा है। ये मंगल शनि बैठे हुए हैं, ये इसका भाव ठीक हो गया, तो इसको लगन भाव ठीक हो गया। हाँ, और ये है आपका 10वां भाव। यहाँ कोई भी इसका काम नहीं कर रहा, भाव भी 0 हो गया, भावेश भी 0 हो गया, और कारक इसका बुध है, ये भी 0 हो गया। और सुख हमारा है यहाँ पर, ये मंगल बैठा 4थे भाव में, ये ठीक है, ये ठीक है करीब करीब। तो ये हमारा जो हो गया, ये 10वां भाव, ये हम हो गया हमारा 25%। दसवां भाव यहाँ पर 25% इसको सुख दे रहा है। जो कोई कुंडली जब बनाते हैं तब मैंने हिसाब लगाया था
लेकिन जब कुंडली को हमारे सामने होती है और हम देखते हैं तो दिमाग को घुमाना पड़ता है, तो इसका व्यवसाय जो है 25% शो कर रहा है। लगन ठीक है, 25% लगन जो हमारा है, लगन भाव में मंगल बड़ा शनि बड़ा, लगन इसकी ठीक है, लगन इसकी मजबूत है। ये मैंने यहाँ पर ये गलत लिख दिया है, ये होगा हमारा 100%। जब कुंडली देखते हैं और जब कुंडली देख करके लिखते हैं वहाँ फर्क आ जाता है। तो यहाँ देखो लगन पर अंतर आ गया, लगन 100% दे रहा है इसको हिम्मत, क्योंकि मंगल बैठा हुआ है लगन में। जब मैंने लिखा था वहाँ थोड़ी गलती हो गई, लगन को हमने दिए 100% और दसम भाव को दिए हमने 25%। अब चलते हम पंचम शिक्षा पर। शिक्षा वाली हमारा पंचम भाव है, पंचम शिक्षा का हमारा है। तो ये हमारे मकर लगनी कुंडली आई पंचम भाव, पंचम भाव से जो शिक्षा के जो अधिकारी हैं हमारे बुध शुक्र, ये दोनों अष्टम में आ गए। यानी पंचम भाव से हमारे ग्रह बुध शुक्र अष्टम में आ गए और जन्म कुंडली में भी 12 भाव में आ गए। तो शिक्षा में कमी है इसकी, ये ज़्यादा नहीं पढ़ पाएगा, ये इसके ग्रह बता रहे हैं। वो मैंने यहाँ लगन कुंडली इसलिए बना दी, इससे देखने में आसानी हो जाती है। लगन कुंडली में 12 भाव में बुध शुक्र जो शिक्षा के ग्रह हैं वो चले गए और पंचम भाव लगन कुंडली बनाते हैं तो वहाँ भी अष्टम भाव में चले गए, इसकी शिक्षा हो गई। जो इसकी शिक्षा भाग है वो भी इसका ठीक नहीं है, तो शिक्षा भाव ये हमारा कटअप हो गया। ऐसी बहुत सी गलती हो जाती है कि शिक्षा भाव हमारा 0% हो गया। शिक्षा हमारा ये हो गया, तो ये हो गया 0%। देखो जब कुंडली देखते हैं और बनाते हैं तो फर्क बहुत निकल आता है। शिक्षा भाव हमारा पिट गया तो यहाँ हो गया 0%। अब चलते हैं हम, लेकिन यहाँ पर जो शिक्षा का भाव गुरु बैठा हुआ है, गुरु और सूर्य, गुरु तो हमारे ज्ञान के कारक हैं, लेकिन शिक्षा के जो मेन कारक हैं बुध है, और गुरु यहाँ लगन में आ गया तो ये हमारा 25% आ गया, सुख आ गया 25%। तो ये हो गया हमारा शिक्षा का भाव हो गया हमारा, शिक्षा का भाव हमारा हो गया 25%, क्योंकि सुख भाव में गुरु बैठे हैं और सूर्य दोनों की दृष्टि आपस में है। तो यहाँ 25% हो गया शिक्षा का। अब चलते हैं हम भाग्य भाव पर। तो भाग्य भाव पर हम चलते हैं तो देखते हैं सबसे पहले भाग्य भाव हमारा है मिथुन लगन का, वो नहीं वृष, ये है वृष लगन का। तो हमने वृष को लगन बना ली, लगन बना ली तो इसका ये भाव ठीक है और चौथे भाव सुख का है। यहाँ बुध शुक्र बैठे हुए हैं, सुख का भाव भी ठीक है और भाव भी ठीक है, और भावेश हमारा हो गया शुक्र, शुक्र सुको दृष्टि नहीं देख रहा, यहाँ 0 हो गया। कारक हो गया हमारा इसका हो गया गुरु, तो गुरु हमारा 1 2 3 तो गुरु देख रहा है, तो गुरु भी इसको अपने जो गुरु है वो लगन को देख रहा है, भाग्य भाव को गुरु देख रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा जो ये हो गया सुख भाव में गया एक, और कारक इसका हो गया गुरु, तो गुरु भी ठीक है इसका, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भावेश नहीं देख रहा, नवम भाव में भावेश नहीं देख रहा और भाव भी ठीक है। इस तरह ये हो गया
75%, यानी इसका भाग्य करेगा 50%। और शिक्षा भाव में हमारा भाव भी ठीक है, और भावेश नहीं देख रहा। कारक इसका हो गया पंचम भाव का गुरु, तो गुरु वहाँ बैठा हुआ है। पंचम भाव, गुरु यहाँ बैठा हुआ है, ये भी हो गया ठीक। और सुख चंद्रमा ये भी हो गया ठीक। पंचम भाव हो गया 75%, और दसम भाव हो गया हमारा 25%। ये रहा दसम भाव। दसवां सुख का भाव ठीक है, तो ये हो गया, ये क्रॉस हो गया, भाव नहीं देख रहा, भाव से भी नहीं देख रहा। कारक इसका हो गया गुरु, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारा दसम भाव है। दसम भाव हमारा होगा मिथुन का, यहाँ गुरु नहीं देख रहा। भावेश हो गया बुध नहीं देख रहा। कारक बुध है पंचम, दसम भाव का बुध है, वो भी इसको नहीं देख रहा। तो एक ग्रह देख रहा है, ये हो गया प्रिंसिपेंट। लगन हो गया हमारा, ये सब ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लगन हो गया 100%, ये मैंने आपको लिख दिया। लगन भाव 100% बली है, और दसम भाव कर्म भाव व्यवस्था 25% है, और पंचम भाव 75% है, और नौ भाग्य 75% है। यानी इसको काट दो, इसको भी काट दो। तो ये देखो, जब कुंडली देखते हैं तो दिमाग घूमता है, उसमें गलती निकल आती हैं, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो ये मैंने ये ज़्यादा कुंडली बता दी। मेरा कहने का मतलब ये है कि यह ज़्यादा अगर नौकरी करेगा तो इसको फल अच्छा मिलेगा। इसको अपना व्यवसाय करेगा तो इसको 25% का लाभ है। इसको नौकरी करने में फ़ायदा रहेगा, क्योंकि इसके लगन बली है और शनि भी बली है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो सप्तम भाव है, वो दसम भाव है, वो इसका कमज़ोर है, तो इसको नौकरी करेगा तो अस्पताल अच्छा मिलेगा, यह व्यापार में पैसा अच्छा नहीं कमा पाएगा। तो मैंने आपको ये बता दिया। तो जब हम कुंडली हमारे सामने होती है तो ज़रा सोच समझ के बोलना पड़ता है, कहाँ गलती क्या हो गई। वो गलती यहाँ पर निकल आई सारी, गलती क्या क्या थी मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया है। लगन ठीक है, व्यवसाय 25% है, और शिक्षा 75% है, और भाग्य भी 75% है। यानी ये आदमी अपनी हिम्मत से काम करके ले जाएगा, काम भी इसका चल सकता है अगर ये बुद्धि से काम करे तो ये आप सबको सुनने का धन्यवाद, और आप सबको मेरी नमस्कार हो। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप सबको सुनने का धन्यवाद।